हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये देखिए अभी हो रहे सुबह के 6 बज रहे हैं और पतिदेव हमारे एकदम टिप टॉप रेडी है ऑफिस जाने के लिए। कर्मठ क्या बोलते हैं, कर्मठ कर्मचारी। आज इनको आउट ऑफ स्टेशन जाना है ऑफिस के काम से, तो सुबह 6 बजे एकदम रेडी है। गाड़ी आने वाली है। अभी ऑफिस की गाड़ी आएगी तो ये निकलेंगे। तो छोटा सा क्या, थोड़ा हल्का सा ब्रेकफास्ट कर लिया है चाय के साथ, बस एक ब्रेड खा लिया और क्या। अब ये जाएंगे ऑफिस के लिए, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। हेलो, कैसे हैं आप लोग? अभी क्या है, एकदम 6 बजे का टाइम हो रहा है। हम लोग उठ गए थे क्योंकि इनको जाना था, तो ये रेडी हो गए हैं। अभी ऑफिस की गाड़ी आने वाली है तो इसलिए 2-3 लोग और जा रहे हैं, तो उनको पिक करते हुए लास्ट में इसी तरफ पड़ता है ना हमारा घर, इसी साइड से जाना है। तो ये यहाँ से निकलेंगे। तो ये देखिए बैग शैग लेके एकदम रेडी। तो उसके बाद हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। तक्ष जी सोए हैं अभी तो 6 बज रहे, तो सोएंगे ही अभी। ये जाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर मैं भी सो जाऊंगी उसके बाद काम शुरू करेंगे। चलिए, आपसे मिलते रहेंगे बीच बीच में। सामान रख लिया सारा? पानी ले जाएंगे? ले लो पानी गाड़ी में वो दे। हाँ, हम सब हो गया। ये देखिए आज तो बर्तन बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने कहा चलो करो। अब ना तक्ष की फरमाइश है वो पूरी खानी है, तो मैं सोच रही हूँ पूरी बना लूँ। तो उसके लिए मैं तैयारी करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो आटा नहीं गूंदा था तो मैंने पहले आटा गूंदा है। तक्ष और मैं ही हैं आज, आपको पता ही है। हस्बैंड मेरे आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के काम से, तो इसलिए आज ना थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा कि गरम गरम पूरी बना के खा लेंगे। क्योंकि वैसे जब ये होते हैं सुबह ब्रेकफास्ट लेके जाते हैं, लंच लेके जाते हैं, ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, तो मैं सुबह ही पूरा दोपहर तक का खाना बना लेती हूँ। बस दोपहर में गरम गरम रोटी बनानी होती है। लेकिन आज तो ये ऐसा कुछ खा के नहीं गए, रास्ते में खाएंगे। क्योंकि सुबह 5 बजे निकले, 6 बजे निकले, तो इतनी जल्दी किसको भूख लगती है, इसलिए तो मैंने कहा चलो तक जब तक मैं अपने सारे काम निपटाऊंगी। देखिए साइड में इतने सारे टोकरी के बर्तन हैं, पूरे भरे पड़े हैं एकदम। आज बर्तन बहुत हो गए थे तो मैंने बर्तन धोए थे। एक्चुअली कल रात को मैं बर्तन नहीं धो पाई थी, इसलिए मैंने काम निपटाया। जब तक उठ गया तो मेरे भी सब काम निपट गए थे। मैंने कहा चलो अब गरम गरम ही नाश्ता कर लो, खाना खा लो। बहुत लेट हो ही गया था, लगभग 10 बज गए थे, क्योंकि फिर उसको नहलाना, तैयार करना, इस सब में हो गया था टाइम। तो इसलिए मैंने कहा चलो नमक डाल के पूरी बना देती हूँ। और सब्ज़ी कुछ बनाई नहीं है मैंने बस दही, तक्ष पसंद करता है, दही है और दाल है, उसी के साथ खा लेंगे। चावल भी बना सकती थी, लेकिन आज चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो इसलिए तो पूरी कभी कभार अच्छी लगती है ना यार। अभी खा लो, अब जब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी ना तो पूरी खाने का मन ही नहीं करता है सही में। तो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो सिंपल चाय के साथ पूरी ऐसी खा लेती हूँ। अगर नमकीन पूरी होती है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज सोचा चलिए पूरी ही बना लेते हैं, तो तक्ष को भी खिला देंगे, खुद भी यही खा लेंगे फिर उसके बाद देखते हैं, फिर अपना जो डेली रूटीन है काम करेंगे, निपटाएंगे जल्दी जल्दी से। तो जी खाना हो गया। हाँ बेटा, हाँ दे रही हूँ, ला रही हूँ। हमारा खाना हो गया रेडी, तक्ष को दे दिया है। तो सिंपल सा दही दाल थी, तो मैंने आज चावल खाने का मन नहीं था। पूरी तक्ष के लिए बनाई थी, मैंने कहा अलग से क्या बनाऊं, तो मैंने भी अपने लिए ये बना लिया। खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे जल्दी। सो गाइस, खाना पीना हो गया है। अभी मैं लेके बैठी हूँ पेड़ा, मेरा फेवरेट पेड़ा है, हरिद्वार से आया है। मैंने कहा चलो खा ले, खाने के बाद मीठा खाने का मन करता ही है। और आप लोग बताइए कैसे हैं। और हाँ, मेरे पास ना, मैं चलो खा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ 1 मिनट में। मैं ये कह रही थी, मैं थोड़ा सा धीरे इसलिए बोल रही हूँ, कैमरा मैंने बहुत देर बाद उठाया है। तक्ष सो रहे हैं, दोपहर का टाइम हो रहा है। मैंने कहा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे ब्लॉग ना डेली नहीं आ पा रहे हैं, और मेरे पास बहुत बार ऐसा हो रहा है कि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं मुझे कि आप ब्लॉग डेली क्यों नहीं डाल रहे हो। तो कुछ रीज़न है जिसकी वजह से डेली नहीं आ पा रहा है। मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन क्या होता है ना, कई बार बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हाँ, अब कोशिश ये रहेगी कि रेगुलर है, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी तक्ष के ख़त्म हो गए हैं,
तो एक मेरा हाथ थक गया। पता नहीं तक्ष ने क्या किया है कि मेरा जो ट्राइपॉड है ना वो मेरे को मिल ही नहीं रहा है। एक ट्राइपॉड उसने तोड़ दिया, एक का स्क्रू ढीला कर दिया, एक हैंड वाला था वो पता नहीं, मुझे समझने नहीं आ रहा। मैं उसकी क्लास उसी से लेती थी, आज वो ट्राइपॉड ही मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने कहा चलो ऐसे ही हाथ में लेके आपसे बात कर लेती हूँ। ये देखो बाहर कितनी तेज़ धूप, पर्दा लगाया उसके बाद भी आपको पता चल रहा होगा कितनी तेज़ धूप हो रही है। तक्ष उसी रूम में सो रहा है। मेरे को ना इस रूम का पर्दा चेंज करना है क्योंकि उसका पर्दा ना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत हल्का पर्दा है। थोड़े मोटे पर्दे उधर लगाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि अब मई जून जब आएगा ना तब तो इतनी तेज मतलब धूप आती है ना अंदर बहुत ज़्यादा। तो सोच रही हूँ इस बार चेंज कर दूँ इसको। थोड़ा टाइम मिलेगा तो मार्केट जाऊँगी और लेके आऊँगी। तक्ष के पापा का भी आजकल आउट ऑफ स्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो तक्ष और मैं ही रह जाते हैं घर में अकेले, बोर भी हो जाते हैं कई बार। लेकिन क्या करें, काम तो है ही, करना ही है, वो भी ज़रूरी है। तो आज भी वो थोड़ा लेट ही आएंगे ऑफिस से के जहाँ ऑफिस के काम से गए तो उनको लगभग पता नहीं रात 11 बज सकते हैं, वो कह रहे थे ऐसा। देखो कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं है। तो मैं भी बस अब सब काम फ्री करके बैठी हूँ। और अभी तो क्या है ना कि अब आजकल तक्ष की क्लास भी नहीं चल रही है, मतलब कल से, आज से ही स्टार्ट हुआ है कि तक्ष की क्लास नहीं हो रही है, क्योंकि अब उसका, एक मिनट, तक्ष की क्लास नहीं हो रही है क्योंकि उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो अभी कुछ दिन तो नहीं चलेगी। और उसके बाद देखो मोस्ट प्रोबेबली कह रहे हैं कि स्कूल खुल जाएंगे अप्रैल से। मुझे तो यही डर लग रहा है क्योंकि तक्ष ने जब मतलब स्टार्ट ही किया था पढ़ना जब लॉकडाउन, जब 2 साल पहले की बात बता रही हूँ, मैंने उसको यहीं पे प्ले वे स्कूल में डाला था कि चलो वो जाना सीख जाएगा, थोड़ी ही दूरी में था तो सीखेगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जब वो बाहर जाएगा स्कूल तो उसको वो रोएगा नहीं। छोटे बच्चे हैं ना, थोड़ा करते हैं तो डर लगता ही है। और वो मुश्किल से शायद 1 या 1.5 महीने गया था, और मुझे याद है कि जब मैं उसको लेके आई थी वो इतना रोता था, छोटा था 2 साल पहले ही, अभी सोच लो 5 साल का, 3 साल का था तो वो जाता था, इतना रोता था वो अब सबसे बड़ी टेंशन यही है कि वो, और उसके बाद से ही लॉकडाउन हो गया, स्कूल बंद, सब कुछ इनका घर से हो गया, तो वो चलो टेंशन नहीं थी। लेकिन अब फिर से ऐसा हो रहा है क्योंकि अब तो वो बड़ी क्लास में आ गया है। उसका एडमिशन भी अब हमने दूसरे स्कूल में करवा दिया, मतलब सोसाइटी में नहीं है, बाहर है सोसाइटी के, थोड़ा सा दूर है। क्योंकि जिस स्कूल में हम लोग चाह रहे थे, मतलब मेरा मन था कि मैं उसी में करवाऊँ, तो वहाँ उसका फाइनली एडमिशन तो हो गया है, तो उसके लिए जाना तो पड़ेगा ही बाहर। तो यही लग रहा है कि वो कैसे जाएगा, क्योंकि उसको तो आदत भी नहीं है स्कूल जाने की। और वो पहली बार उसने अपना रूप दिखाया था, भाई बहुत रोया था, बहुत रोया था। तो मुझे यही लग रहा है कि अभी तो जब अगर अप्रैल से स्कूल खुल जाएंगे ना, तो उसने अच्छा वाला हंगामा मचाना है। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा, तो मेरे हस्बैंड मेरे बोले चलो अभी रिलैक्स करो, होली बिता लो, देखा जाएगा उसके बाद क्या होगा। लेकिन लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि बड़े बच्चे स्कूल जाने लगे, तो छोटे बच्चों के भी स्कूल खुल ही जाएंगे। कितने दिन बंद रखेंगे, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो ही गया स्कूल बंद है बच्चों के। चलो देखते हैं क्या होगा। बट अभी तो ये है कि स्कूल तो जाना ही है, तो आदत तो डालनी ही पड़ेगी उनको। तो देखते हैं, पता चलेगा होली के बाद कि क्या होगा, सिचुएशन कैसी है। लेकिन अभी तो कुछ समझने नहीं आ रहा, तो अभी से इतनी टेंशन ना लूँ मैं, वरना तो बस ऐसी है। सब बच्चे जाते ही है तो वो भी सीख जाएगा जाना, यही है। लेकिन होता है ना, बच्चा पहली बार जब घर से बाहर निकले तो उससे ज़्यादा माँ बाप ज़्यादा डरते हैं उनको भेजने में। तो मेरे साथ भी बस यही हो रहा है और कुछ नहीं। लेकिन ठीक है, ज़रूरी भी है, कब सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे तो इसलिए तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखा जाएगा, इससे भी होगा। आज मेरा आप लोगों से बात करने का मन, बहुत दिन हो जाता है ना, मैं काम करती रहती हूँ तो बात करती हूँ। मैं कहा चलो आज फुर्सत से आपके साथ बैठ के बात करती हूँ। आज टाइम भी है और काम भी सब हो गया था, तक्ष भी सोया हुआ है। मैं कहा चलो जब तक बात कर रहे थे, क्योंकि वो दोपहर में सोता नहीं है, आज पता नहीं कैसे सो गया, और मुश्किल से 1 घंटे वो सोएगा, उसके बाद उठ के फिर वो अपने काम में लग जाएगा। आजकल तो मस्ती चल रही है, टीवी चलाता है, साइकिल चलाता है, यही सब उसका चल रहा है। क्योंकि मैंने बीच में जब केसेस बढ़ रहे थे, वो कराटे क्लास के लिए जाता था ना, मैंने वो भी उसका बंद करवा दिया था। लेकिन अब तो लोग जाने लगे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से उसको भेजूँ। लेकिन देखते हैं, होली के बाद करेंगे। अब तो फिर होली की छुट्टियाँ आएगी,
और मे भी शायद मुझे 1-2 जगह जाना है, तो मैं मम्मी के घर सब निपटा लूँ, फिर वरना फिर बार बार छुट्टियाँ रहनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि एक बार सब करके फिर स्कूल का भी पता चल जाएगा, तब मैं उसका दोबारा से उसको भेजूँगी प्रैक्टिस के लिए कराटे की, क्योंकि कर रहा था, अच्छा कर रहा था, लेकिन बीच में छुड़वाना पड़ा, केसेस इतने बढ़ रहे थे। ऑनलाइन कर रहा था, ऑनलाइन में बच्चा क्या करेगा आप ही समझ लीजिए। तो मैंने खुद ही उसको मतलब ऑनलाइन के लिए मना करा कि जो इंडोर गेम है वो इंडोर ही अच्छी, जो आउटडोर जो गेम है वो आउटडोर में चलता है, इंडोर नहीं हो पाती है। इसलिए वो मूव्स और ये सब चीज़ें, चलो क्लास तो बच्चा हम बुक देख के समझा देते हैं, लेकिन अब कराटे तो हमको भी नहीं आते, तो हमें तो सर पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए तो देखते हैं कैसे होगा। तो फाइनली आप लोग बताइए यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो लोग नए हैं चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि अभी मे बी शायद थोड़ा मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली अभी कुछ दिनों में थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि बीच में ऐसी हुआ, थोड़ा मैं बिज़ी हो गई थी उसके एग्ज़ाम में, फिर शायद एक हफ्ते से ज़्यादा ही ऑलमोस्ट मैं बीमार रही थी, फिर ये सब चला, फिर ना मन नहीं करता है, फिर मुझे ना अच्छा नहीं लगता है कि बेड पे पड़े हो, हॉस्पिटल जा रहे हो। बहुत लोग कर देते हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं, बीमार हो गए, ये हो गए। तो ये वाली सिंपैथी ना मुझे पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं करती नहीं हूँ। मुझे लगता है सिंपैथी टाइप का, तो मुझे किसी को सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। तो जो चल रहा है, जैसे चल रहा है ऐसे ही करो, तो इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। बट अब ब्लॉग आया करेंगे रेगुलर, कोशिश यही रही करेगी, बट हो जाता है कई बार। क्या कर, आज मैं बहुत बट बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार। तो हो जाता है ना, कभी किसी वर्ड के पीछे पड़ जाओ तो पड़ ही जाते हैं। तो मेरे साथ भी आज यही हो रहा है, मैं कोई एक वर्ड पकड़ लेती हूँ तो दिन भर मेरा वही वर्ड चलता है। तो यही हो रहा है मेरे साथ भी अभी। तो चलिए अभी ना मैं इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, और जल्दी ही मिलूँगी आपके साथ नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग को मैं आज ही पोस्ट कर दूँगी, और फिर मिलते हैं जल्दी से अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय।